वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। ईशा, आपने तो बाजी मार ली, अमित को पीछे छोड़ दिया। देखिए मीनाक्षी, लेडीज फर्स्ट, महिला प्रथम, यही सोच को मैंने रखते हुए ईशा को जीतने का मौका दिया, लेकिन साइकिल चलाने का बहुत मजा आया। वही मैं कह रही हूँ, जैसे जानबूझ करके मौका दिया। ईशा भी हामी भरेगी। वाकई में बहुत अच्छा लगा और मौसम भी आजकल अच्छा है और हल्की धूप के साथ सर्द हवाएं भी चल रही है। इसमें दौड़ लगाने में बहुत मजा आया। आप लोगों को देखकर मन तो मेरा भी ऐसा करने लगा कि मैं भी स्टूडियो से बाहर जाऊं, मैं भी कुछ साइकिलिंग कर लूं या दौड़ लगा लूं। फिर चलिए कभी कर लेंगे। वैसे अमित, ईशा की तरह बीच बीच में आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलने का मौका निकालिए, धूप में वर्कआउट करिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए, अपने हिस्से की धूप समेटने में आलस मत करिए। और ये बहुत जरूरी है, धूप किसी टॉनिक से कम नहीं और फ्री में मिलती है। ज़्यादा नहीं, सुबह सुबह बस 10-15 मिनट का वक्त निकालिए अपने लिए और धूप में बैठिए और मूड आपका बदल जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस की जो परेशानी अगर कहीं है भी तो वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मौसम कोई भी हो, सनलाइट आपको कई बीमारियों से बचाती है और ऐसी कई स्टडीज भी हैं जो बताती हैं कि बॉडी क्लॉक धूप से अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेती है, यानी तालमेल बिठा लेती है और धूप लेने से जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों की परेशानी, टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इससे बीपी और वजन भी कंट्रोल रहता है क्योंकि सुबह की रोशनी से ही हमें विटामिन डी मिलता है और जब आप ज्यादातर बंद कमरों में रहते हैं तो कई बीमारियां भी ट्रिगर आपको करती हैं। ऐसे में धूप में निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। बात तो आप ठीक कह रही हैं। सूरज की रोशनी सेहत के लिए वरदान है। विटामिन डी का सोर्स होने के साथ ही अनगिनत फायदे देती है और कम से कम अपने देश में तो हर जगह हर मौसम में बिल्कुल फ्री में मिलती है। लेकिन इसके बाद भी देश के 80% लोग हुसैन ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। देश की 90% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बात को मुझे लगता है कि जनता समझती है और जानता समझता हर कोई है। नहीं, बिल्कुल जानता समझता हर कोई है, लेकिन दिक्कत यह है कि सुबह सुबह उनके पास धूप में बैठने का वक्त ही नहीं है और विटामिन डी का जो हम कह सकते हैं खाने पीने से मिलने वाला जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो भी ज्यादातर नॉनवेज से है। तो अब ऐसे में उपाय क्या हो सकता है और ये बताएंगे हमें योग गुरु स्वामी रामदेव। क्या बिना धूप लिए योगाभ्यास और प्राणायाम के जरिए विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है या कोई और सोर्स है जो शाकाहारी है जिसके खाने से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है? स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन आपका भी हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। देखो, एक तो सुबह उठ करके योगाभ्यास तो करना ही करना है, इसका तो कोई विकल्प नहीं है। ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से और सूर्याभिमुख होकर के हमारे इधर बाईं ओर से अब सूर्य उदय हो रहा है तो हम सूर्याभिमुख होकर के ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। शेष मेरे साथ सब यहाँ पर बहनें कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है, प्राणायाम कर रही है और 1 घंटा की धूप तो सबको ऐसे लेनी चाहिए। और यदि ये धूप पूरी नहीं मिलती है तो जितने भी अंकुरित हैं वो शाकाहारियों के लिए विटामिन डी से लेकर के विटामिन B12 और अन्य जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी कमी की पूर्ति करने वाले हैं। तो हमने न्यूट्रिला विटामिन डी वो लाइकिन से, जो पेड़ पौधों के ऊपर एक तरह का घास नेचुरली उगाता है और उसको एक्सट्रैक्ट करके लाइकिन से हमने तैयार कर दिया है विटामिन डी और उसकी एफिकेसी भी बहुत ज़बरदस्त है। जो सिंथेटिक हम विटामिन डी लेते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव है वो। तो एक तो सूर्य नमस्कार करना है सबको, सुबह सुबह थोड़ा दंड बैठक लगानी है, बाकी मंडूक आसन कर लो। अभी नरेश को तो 32 यूनिट इंसुलिन चल रही थी 4 साल से, यहाँ दवा भी बंद होगी, इंसुलिन भी बंद हो गई। खीरा करेला टमाटर का जूस पिया और जो है मधुनाशिनी मधुग्रिट का सेवन किया, शुगर छूट गई। ये जो मेरे बाईं तरफ बहनें करो, मंडूक आसन करो। हमारी डॉक्टर ललिता, ये तो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, MBBS के, उसके आगे एडवांस स्टडी भी की, खुद को
पॉलीआर्थराइटिस हो गया था, उसको मिटा लिया प्राणायाम से। और भी बहुत उपद्रव थे शरीर में। उसके बगल में मंजुला को शुगर थी, उसने भी शुगर को ढा दिया। ओहो, उसको तो भयंकर अर्थराइटिस था, एक एक जॉइंट शरीर का। और हाँ, विटामिन डी लंबे समय तक रहे ना, तो ये डॉक्टर ललिता जी और उसके बगल में जो बैठी है मंजुला, इन्होंने अर्थराइटिस जो ठीक किया। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहे तो अर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहे तो ब्लड कैंसर तक हो सकता है, और इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। और इम्यूनिटी जब कमजोर हो गई